हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, कृपया जिन भी शिक्षक साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सभी शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य शिक्षक साथियों से भी इस परिवार को जोड़े, परिवार को बड़ा बनाएं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा होगा, ये परिवार जितना बड़ा होगा, हमारी आवाज जो भी उठाई जाएगी प्रभावी रूप से सभी तक वो आवाजें पहुंचेंगी। तो आइए आज के समाचार को शुरू करते हैं। पहला समाचार है, मध्याह्न भोजन में स्कूली बच्चों को नहीं मिलेगा अंडा। यानी बर्ड फ्लू को देखते हुए अंडा देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशन ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र लिखकर ये कहा है कि बर्ड फ्लू की शिकायतें और प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे भोजन में अंडा दिए जाने का प्रावधान बंद कर दिया गया है। तो अब कोई भी विद्यालय अंडा शुक्रवार को नहीं देगा। अगला समाचार है, हर माह 15 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्यौरा होगा तलब। यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामले में तेजी से निपटारे का आदेश दिया है। विभागीय आदेश में कहा गया कि पेंशन या सेवांत लाभ से जुड़े मामले की रिपोर्ट हर महीने की 15 को भेज दी जाएगी, ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय लाभ मिल सके। सभी कार्य अंचल और कार्य प्रमंडल अपने कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही ग्रुप बीमा, अव्याहत अर्जित अवकाश पेंशन और उत्पादन की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि हर महीने की 15 तारीख तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्यौरा आ जाएगा, तो उससे उनके पेंशन में, अन्य कार्यों में कितनी वैकेंसी किस भाग में खाली है, इसका ब्यौरा महीना दर महीना मिलता रहेगा। इसमें लिखा है, अगला समाचार, विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में इसमें लिखा है 70% शिक्षकों को नहीं मिला है वेतन। यानी विशिष्ट शिक्षक बने 70% शिक्षकों को होली पर भी वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। राज्य मद से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को शिक्षक ने इस बाबत एक बैठक कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लाखन लाल निषाद ने कहा कि होली में शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पाया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या विभाग। श्री निषाद ने कहा कि जिले में 7,000 समेत बिहार में लगभग 2 लाख विशिष्ट शिक्षक या सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं। शिक्षा विभाग की सुस्ती का आलम यह है कि अभी तक शिक्षकों का प्राण जनरेट नहीं हुआ है और प्राण जनरेट न होने के कारण एचआरएमएस पे ऑन बोर्डिंग भी नहीं हो पाया, जिस कारण उनका भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार को चेतावनी है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। अगला है, गंभीर बीमारी वाले 2,589 शिक्षकों के आवेदन की इतनी शीघ्र खत्म होगी। बाकी अन्य जो डिस्टेंस के आधार पर है उनका 13 तारीख से सॉफ्टवेयर के माध्यम से रन करा के डिस्टेंस के आधार पर विद्यालय देने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने असाध्य रोग से पीड़ित कैंसर शिक्षकों द्वारा किए गए तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। अब जल्दी गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद इन्हें अच्छी जगहों पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही विभाग करेगा। गंभीर बीमारी वाले 2589 शिक्षकों ने आवेदन किया है। मालूम हो कि गंभीर बीमारी में किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग को रखा गया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कैंसर पीड़ित शिक्षकों को तबादले का आदेश होली के बाद जारी होने की उम्मीद है। सबसे पहले इनके आवेदन की ही स्क्रूटनी की गई, जिनकी संख्या 760 है। आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए विभाग ने 16 पदाधिकारियों की कमेटी बनाई है। इन पदाधिकारियों के पास ऑनलाइन आवेदन भेजे जाते हैं, जो स्क्रूटनी कर बताते हैं कि आवेदक ने जिस कोर्ट में तबादले के लिए आवेदन किया वो सही है या नहीं। पहले चरण में 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला 10 जनवरी को किया गया था। इसके 1.5 महीने बाद 187 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इस तरह देखें तो शिक्षा विभाग के लक्ष्य के अनुरूप सभी 1,90,000 शिक्षक, 332 शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी कर उनका तबादला बड़ी चुनौती बना हुआ है। आवेदकों में दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षक 5575, आर्टिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर 1557 तथा विधवा व प्रत्यागता 1338 शिक्षक शामिल हैं। अगला है, सूबे में 65,000 पदों पर होगी नियुक्ति। यानी कि राज्य सरकार ने लगभग इस साल 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग का बजट पेश करने के क्रम में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। सॉरी दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 12,437 पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रही है। वहीं 6,074 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न श्रेणियों के 16,543 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित होगी। मंत्री के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से इस साल 29,753 पदों पर भी नियुक्ति की योजना बना रही है। आयोग की ओर से इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेज दी गई है। उधर 33वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार असैनिक न्यायाधीश यानी कनीय कोर्ट के 173 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। बजट में चर्चा का भी हिस्सा भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों में, जैसे कि
जल संसाधन विभाग में 2261 पदों पर नियुक्ति होनी है। कनीय अभियंता की 558, 351 सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति होनी है। कनीय अभियंता के 558 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है, जबकि सहायक अभियंता के पद पर बहाली की अधिसूचना भेज जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने कहा कि साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय में 141 निम्न वर्गीय लिपिक और 1149 कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी नियुक्ति की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। तो बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश सरकार है, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और अभी कल ही बिहार में सिपाही प्रक्रिया की बहाली शुरू हो गई है। अगला समाचार है, 19,838 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो गया। बिहार में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 6717 पद पर रहेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित। इसमें से 21,769 मतलब 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक इनको वेतन मिलेगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के तहत होगी इनकी बहाली 65,000 पदों पर इस वर्ष होगी नियुक्ति। यानी राज्य सरकार ने लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का शुरू कर दिया है। और इस तरीके से देख रहे 2473 पद पर फार्मासिस्ट और ड्रेसर के लगभग 23 से 26 पदों पर बहाली होनी है। तो आप देख सकते हैं बिहार में विभिन्न तरह की वैकेंसी आ रही है। अगला समाचार है, बिहार टीचर न्यूज, सदन में शिक्षकों के वेतन को लेकर हंगामा, बंशीधर ब्रिजवासी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। होली के त्योहार के समय में शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर बिहार विधान परिषद के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बिहार शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित बंशीधर ब्रिजवासी ने अपने शरीर पर पंपलेट लगाकर विरोध जताया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाजिरी बनेगी ऐप से, लेकिन वेतन मिलेगा 4 महीने के गैप से। आप देख सकते हैं इनका नारा क्या है, होली में शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। अगला है, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। अगला इनका है, हाजिरी लोगे ऐप से, वेतन दोगे 4 महीने गैप से, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अगला है, फीकी होली सूना घर सारी खुशियां गई लिखा, बिहार सरकार जवाब दो। आप देख सकते हैं ये शिक्षक साथियों के मुद्दों को किस तरह से उठा रहे हैं। अगला समाचार है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से, इसमें लिखा है, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन भुगतान के ऐसे मद से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक पत्र दिया गया। इसमें लिखा उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु समग्र शिक्षा मद में कुल इतना रुपए, करोड़ रुपए, इतना लाख रुपए देख सकते हैं आप लोग, आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जिलेवार सूची संलग्न है। अंकनीय शिक्षा के अंतर्गत पूर्व में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले में पूर्व से उपलब्ध राशि की समीक्षा कर वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालयों को सूचित करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी व कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की होगी। और आप देख सकते हैं अगले नोटिस में देख सकते हैं किस जिले की ट्रेजरी को कितना बिल अलॉट हुआ, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई। आप देख सकते हैं लगभग गोपालगंज कोई भी फंड रिलीज नहीं हुआ है, बाकी अन्य सभी जिलों को कुछ न कुछ फंड रिलीज हो गया है। और टोटल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 1 अरब 16 करोड़ 28,61,1791 रुपए का फंड अलॉट हुआ है विभिन्न जिलों में। आप इसको देख सकते हैं किस जिले में कितना रुपया अलॉट हुआ है शिक्षकों की सैलरी के लिए। अगला समाचार है, फेज 3 के शिक्षकों को फेज 1 से पहले वेतन में 700 से लगभग 1200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यानी वेतन में अंतर होने की वजह से डीए में हुई 3% की बढ़ोतरी भी हो सकती है। यानी 1 से 5 के मूल वेतन 2500 रुपए, डीए 1250 रुपए, एचआरए 1,000 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए, तो कुल वेतन 39,500 रुपए, एनपीएस कटौती 3,750 रुपए, तो इनहैंड सैलरी 35,750 रुपए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को मिलेगा। इनहैंड सैलरी 35,750। वहीं कक्षा 6 से 8 लोग के लिए मूल वेतन 2800 है, डीए 50% यानी 14,000 रुपए, एचआरए 1,120 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए, कुल वेतन इनका 44,120 रुपए बचेगा। 42 रुपया एनपीएस कटेगा, तो इनहैंड सैलरी 39,920 रुपए इनको मिलेगा। 9 से 10 के लिए मूल वेतन 31,000 रुपए है, इसका 50% डीए 15,500 रुपए होगा, एचआरए 1,240 रुपए होगा, मेडिकल 1,000 रुपए दे होगा। कुल वेतन इनका 48,740 रुपए बचेगा। तो एनपीएस कटौती इनका 4,650 रुपए होगा। इनहैंड सैलरी 44,090 रुपए होगा। कक्षा 11-12 का मूल वेतन 32,000 रुपया है, इनका डीए 16,000 रुपया है, एचआरए 1,280 रुपए मिलेगा, तो मेडिकल इनको 1,000 रुपए मिलेगा और कुल वेतन इनका 50,280 रुपए बनेगा। एनपीएस कटौती 4,800 रुपए होगा, तो इनहैंड सैलरी 45,450 रुपए यानी 45,45 टीपीओ ने बताया कि वेतन गणना अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। अभी इसमें और क्या देना है, अभी यहाँ पे डीए 53% देना है, एचआरए 4% की जगह 5% देना है और इंक्रीमेंट भी 1 लगेगा। उस हिसाब से एक शिक्षक का जो कक्षा 11-12 का है लगभग उनका 2,500 रुपए मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगी मिनिमम।
ठीक है। और वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पे लिखी बीपीएससी शिक्षकों का वेतन इस प्रकार होगा, जो दिया गया इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और इसमें फर्स्ट फेज से लेकर तीसरे फेज तक के शिक्षकों की नियुक्ति में लगभग 700 से रुपए 1200 रुपए तक का अंतर आएगा। अगला समाचार है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रारूप ऑनलाइन जारी हो गया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लेवल पे 7 है, लगभग बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें लिखा है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता के विवरण निम्नवत है। यानी कि अवर सांख्यिकी या पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी लेवल पे 7 के पद पर अगर आपको भरना है तो आपको किसी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में आप स्नातक ग्रेजुएशन हो। नोट, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरा विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त पद के लिए जिम्मेदार है या उपयोग है। यानी कि आपका रिजल्ट आ गया हो और आपकी डिग्री आपके हाथ में हो तब आप इस पद को भर सकते हैं। यानी कि 313 पद आपको मिलेंगे। जनरल के पुरुष के 110 पद, महिला के, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के 98 पद है, महिला के 34 पद हैं, एसटी के 7 पद हैं, पुरुष के 2 पद महिला के हैं, ओबीसी के 112 पद हैं, महिला के 39 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 62 पद हैं, महिला के 22 पद हैं, पिछड़ा वर्ग की महिला के 22 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के पुरुष के 68 पद है, महिलाओं के 64 पद है। कुल 682 पद पुरुषों के हैं, 231 पद महिलाओं के। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 14 पद है, 7 और लगभग 27 पद फिजिकल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं। ठीक है। इसकी जो उम्र सीमा है वो 1/8/2024 के आधार पर गणना की जाएगी। जिन भी अभ्यर्थियों की 1/8/2014 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा हो वो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें कैटेगरी वाइज 3 साल 5 साल का आप लोग को छूट भी मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार को भी देख लेते हैं। और एक चीज और देख लेते हैं, इसका फॉर्म भरने का डेट 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 19 अप्रैल तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। और आपकी जो सैलरी वेतन से संबंधित मैंने बताया था वो यहाँ पर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण बिहार में 50% डीए पर ही सैलरी मिल रही है। अपडेट होने के बाद एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2023 से 53% डीए के अनुसार वेतन दिया जाना था। और इसमें लिखा है एचआरए सबसे न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र का 4% है। अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है, सरकार एचआरए में वृद्धि कर सकती है। एचआरए में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण एचआरए भी पहले वाला मिल रहा है, यानी 4%, जो कि 5% देना है। इस प्रकार दोस्तों आज के समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल के 60% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य शिक्षक साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मेरा जन्म दिवस 21 मार्च को है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मिनिमम 500 सब्सक्राइबर का लक्ष्य हम पूरा कर लें। ठीक है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।